जैसे कि आपका ये चीटा है, ये तुम कीट मान लो, काकरोच मान लो, ठीक है। काकरोच घर में आसानी से मिल भी जाएगा, ठीक है। तो ये काकरोच है, अच्छा नहीं बना। तो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्री न्यूज़। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आपका कृषि जंतु विज्ञान का है। 2023-24 में जो मॉडल पेपर होते हैं वो बोर्ड के द्वारा जारी किए जाते हैं सभी सब्जेक्टों के। तो उसी में आज हम बात करने वाले हैं कृषि जंतु विज्ञान की। इसी प्रकार से आपका रसायन विज्ञान है और तुम्हारा एक पशुपालन है, इकोनॉमिक्स है। इन सभी के मैं एक एक वीडियो बनाकर बता दूंगा, जिसमें कि तुम्हारे जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं, आपके निश्चित क्वेश्चन है, अति के क्वेश्चन है और आपके लघु वगैरह, ये सभी जो है आपको एक आइडिया मिल जाएगा कौन कौन सब्जेक्ट आ रहा है और कौन कौन से मतलब क्या है उसका पैटर्न रहने वाला है इस बार। क्योंकि हर बार जो है एक नया मॉडल पेपर जारी किया जाता है बोर्ड के द्वारा। पिछली बार जो जारी किया गया था उसका भी मैंने वीडियो बनाया था और इस बार भी आपका मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, जो कृषि क्लास 12th के प्लेलिस्ट के नाम से आपको मिल जाएगा, उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपके मॉडल पेपर की, ठीक है। और 2023-24 के लिए अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज डिस्कस करेंगे जंतु विज्ञान के, उसके बाद में अलग, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 2023-24 और जंतु विज्ञान, ठीक। तो अब इसमें देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पूर्णांक आपका 50 का ही होता है, तो अब ऐसा ही दिया गया है, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा पेपर में, ठीक है। और आपका जो है सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य होते हैं, यानी कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं कि किसमें कितना नंबर रहेगा वो आगे भी आपको पता चल जाएगा, और कुछ नहीं दिया है इसमें। अब आप लोग MCQ को देखें तो यहाँ पर देखिए, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग ये भी देख लीजिए यहाँ पर, मतलब कितने शब्दों में लिखना होता है। ये नहीं कि ये मतलब कि छोटा सा क्वेश्चन है उसको तुम उसी में लिख रहे हो। अति में देखो 50 यहाँ पर आपको लघु में जो है आपके 150 शब्द, इन्हीं के अंदर जो है आपको लिखना होगा, ठीक है। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो क्या हो जाएगा, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। अमीबा जो है उसमें किस प्रकार का भोजन लेता है। होलोजोइक लेता है, होलोफाइट लेता है, सेप्रोनोइक लेता है, कैप्रोजोइक लेता है, कैसा होता है। आपको इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कराए थे परिचय वाले चैप्टर में, उसमें भी आपको ये मैंने बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा होलोजोइक। होलोजोइक यानी कि प्राणसंभोजी जो अमीबा होता है वो इस प्रकार से, ये मान लो तुम्हारा अमीबा है, ठीक है। अमीबा लग रहा है, लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि जानते हो अमीबा का कोई आकार निश्चित ही नहीं होता है, तो उसको कुछ भी ऐसे ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये लो अमीबा। अब इसमें जो है प्राण संभोजी, मान लो यहाँ पर भोजन है तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, इसके क्या होते हैं, कूटपाद होते हैं, क्या होते हैं, सुडोपोड, ये होते हैं सुडोपोड, ठीक है। इन्हीं के ऐसे मूवमेंट करेगा, धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ पर इसको अंदर कर लेगा इसको, ठीक है। यही होता है होलोजोइक। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है। अब यहाँ पर समझो, ऑक्सीजन युक्त रक्त किसमें पाया जाएगा, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर बनेगा पल्मोनरी सिरा। अब यहाँ पर कहोगे सर जी सिरा में तो जो है आपका क्या अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। लेकिन बस बात ये है, यहाँ पर यही दोनों जो धमनियाँ और सिरा होती हैं, पल्मोनरी जिसे फुसफुस सिरा और फुसफुस धमनी, ये दोनों अपवाद होती हैं। आपको पता होगा कि धमनियाँ जो होती हैं हमारी वो शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। कैसा शुद्ध रक्त जो प्योर होता है एकदम, ठीक है। इसको सिराएँ जो होती हैं वो किसको ले जाती हैं, वो सिरा किस में काम करती है, सिरा जो है आपका अशुद्ध रक्त को ले जाती है। लेकिन अपवाद क्या है, प्लोमनी जो सिरा है यानी फुफ्फुस जो सिरा है उसमें जो है आपका ऑक्सीजन युक्त जाता है। प्लोमनी धमनी जो होती है यानी फुफ्फुस धमनी जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त जाता है। यही दोनों अपवाद हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसका साइज कुछ मोटा चल रहा है, चलो ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुरकिंजय तंत्र खरगोश के किस अंग में पाया जाता है। ये देखो ये तंत्र एक होता है, किस में पाया जाता है पूछा है, ठीक है। तो किस में पाया जाएगा, तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, गा का हो जाएगा थर्ड, यानी कि निलय। निलय पता है ना आपको, अरे जो हृदय है, मान लीजिए हृदय है, ऐसा नहीं होता हृदय, बना दिया हूँ मैं, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। दाया निलय, ठीक है, दाया निलय ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, ठीक है। ये 4 चैम्बर बन जाएंगे। एक तो हो जाएगा दाया निलय, दाया लिंद, ठीक है, दो अलग अलग, फिर नीचे भी इसी प्रकार से होंगे दाया निलय, दाया लिंद, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग होंगे 4। नेक्स्ट है कीटों में वक्ष बटा होता है। वक्ष क्या है, ये कीट है, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये एंटीना लगी होती है कीट की, ठीक है। जो ये होता है प्रीथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, ठीक है। सिरवक्ष, ये तो होता है तुम्हारा सिर,
ये सिर हो जाएगा, ये वक्ष हो जाएगा, ये उदर होता है। ये मतलब 3 भाग होते हैं, ठीक है जनरली। अब पूछा क्या है, कीटों में वक्ष, ये अब ये क्या प्रोथोरेक्स होता है, मीजोथोरेक्स होता है और मेगाथोरेक्स। जैसे थोरेक्स कहते हैं, ये भी जो है 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4। वक्ष जो है किसमें, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेगाथोरेक्स, ये तीनों में बटा होता है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति में 2 पद होते हैं। अब द्विनाम पद्धति जो है, इसका जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, लीनियस। इन्होंने ही जो है द्विनाम पद्धति के दिया था। ये लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं जितने भी ये हैं। मतलब कि जैसे कि इसका राइट आंसर तो आपका पहला हो जाएगा, जीनस और स्पीसीज, यानी कि जैसे कि हम अपना नाम लिखते हैं होमो, मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैम्पियंस। तो ये जो होमो है, ये होमो भाई साहब क्या है, ये हमारे जीनस को बताते हैं। क्या, जीनस को बताते हैं, ठीक है। जीनस को बताते हैं, वंश को बताते हैं। जीनस का मतलब होता है वंश। और स्पीसीज क्या है, स्पीसीज क्या बताती है, स्पीसीज हमारी क्या बताती है, तो स्पीसीज हमारी क्या बताएगी, ये हमारा जाति को बताता है, यानी कि ये हमारी जाति को बताता है, ठीक है। ये हमारी क्या, जाति को बताता है, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। तो द्विनाम पद्धति जो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो। और अगर बात करें, अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ सकते हो। मान लो कि तुम हिंदू हो, ठीक है, तुम हिंदू हो और उसके बाद तुम्हारी कास्ट मान लो कि तुम्हारी यादव है, मान लो, ठीक है। मान लो तुम्हारी, आप हिंदू धर्म से हैं और जात तुम्हारी क्या है, यादव है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मान लो हिंदू क्या है, जीनस हो गया, एक वंश हो गया, बाकी तुम्हारी जो जाति है वो यादव है, ठीक है। तो इसमें मतलब दोनों, मतलब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि बड़ा कौन है, तो बड़ा इसमें कौन है, हिंदू बड़ा है, उससे छोटा क्या है, यादव है। तो इसी प्रकार से होमो क्या है, ये वंश को रिप्रेजेंट करता है, बड़े को रिप्रेजेंट करता है, और जो है जाति क्या, उससे छोटे को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मतलब समझने के लिए, बाकी आप इसको लिखना मत कहीं, ठीक है। तो इसमें जो है 2 पद होते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं, जीनस और स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित उत्तरीय प्रश्नों में। इसमें आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, केचुए में क्लाइटेलम किन खंडों पर पाया जाता है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। बार बार पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि केचुए में क्लाइटेलम किन खंडों पर पाया जाता है, तो भूलना ही नहीं है। 14, 15, 16 बस ये तुम्हें नहीं भूलना है। केचुए पर क्लाइटेलम होता है, तो कितने पर होता है क्लाइटेलम, 14, 15, 16, 3 पर होता है। 14, 15, 16, 14, 15, 16। नेक्स्ट है सहतूत रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम बताओ। अब देखो, सहतूत रेशम कीट, अरे रेशमी जो साड़ी पहनते हो, सॉरी तुम नहीं पहनते हो, ठीक है, लेकिन जो रेशमी जो साड़ी होती है, रेशम के जो सल्ट होते हैं, जो कपड़ा आता है, तो कैसे बनाया जाता है, वो कीट के द्वारा बनाया जाता है। अब वो कीट क्या है, अब सहतूत का जो पेड़ होता है, सहतूत का पेड़ देखो, ये मान लो सहतूत का पेड़ है। अब सहतूत के पेड़ पर जो है ये रेशम कीट रखा, मतलब कि पाला जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये पत्तियों को खाते हैं कस के। आगे आप इसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, कैसे कैसे बनाता है, ठीक है। तो इस पे जो कीट रहता है वो पत्तियों के निचले सतह पर रहता है, ठीक है। हमेशा ये भी याद रखिएगा, सहतूत के जो पत्ते होते हैं उनकी निचली सतह पर रहता है ये, ठीक है। वहीं पर ये खाता है और उसका लार्वा जो होता है वही जो है रेशम उत्पादित करता है, ठीक है। इसके सिर पर जो है 2 ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, फाइबर बनाने की, यही जो आपका रेशम बनाने की। तो वही जो है जब कैटरपिलर की अवस्था में रहता है तभी जो है इसके अंदर ग्रंथियाँ रहती हैं, और इन्हीं से जो है वो फाइबर को निर्माण करता है। बाद में पीपे वगैरह बनेगा, वो सब आज बाद में डिटेल में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर ये समझें कि रेशम से बनता है और रेशम के पौधे के निचली सतह पर रहता है। और इसका साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो ये हो जाएगा बॉम्बेक्स मोराई, ठीक है, बॉम्बेक्स मोराई। और इनके अंदर जो साइंटिफिक नेम लिखा करो उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया करो, ठीक है। ये करना ही होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मतलब कि इसको लिखना चाहिए हमें लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में से टेढ़ी लिखी जाती है, ठीक है, थोड़ा तिरछा लिखा जाता है, लेकिन हम लोग जो है इसका जुगाड़ ढूंढ लिए। जुगाड़ क्या कि हम लोग तिरछा ना लिख के ऐसे लिखेंगे और नीचे जो है हम अंडरलाइन कर देंगे, तो यही हमारे लोगों का जुगाड़ होता है, ताकि हम इसे दर्शा सकें कि हाँ ये लैटिन में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बॉम्बेक्स मोराई। इसी प्रकार से मधुमक्खी का क्या होता है, मधु की मक्खी, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, एपिस इंडिका, ठीक है। बाकी और भी होती है, एपिस डॉर्सेटा होती है, एपिस इंडिका होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है क्रम कुंचन गति क्या है, ये कहाँ पर होती है भाई साहब? क्रम कुंचन गति आपको तुमको उसके ऐसा कुछ क्रम कुंचन से तुम्हें ऐसा सेंस मिल रहा है कि किसी को बहुत मतलब कि दबा दिया हो या उसको कस के मरोड़ा गया हो या मतलब कि कुंचित हो रहा हो, मतलब छोटे में बहुत मतलब वो होते रहे हो गति, कुछ ऐसा इसका सेंस मिलता है क्रम कुंचन। ठीक है, तो ये हो जाएगा अमाशय में होने वाली गति को क्या कहते हैं? अमाशय। अमाशय में होने वाली गति, जो अमाशय है अपना, अमाशय के अंदर जो है जो गति होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रम कुंचन। जब अमाशय होता है उसके अंदर ऐसे जो है वो आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, तो इन्हीं में जो है आपस में क्रम कुंचन मतलब आपस में गति होती रहती है, उसी को बोलते हैं क्रम कुंचन गति। नेक्स्ट है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ये भी आपको हम करा चुके हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आपकी सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज, उसमें मैंने अनुवांशिक के पिता भी कराए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं वो सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। ये तो मॉडल पेपर आया है अभी, ठीक है, अब आप उसी से आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, ठीक है, MCQ आती और ये सब मैंने आपको बताया था, ये सारे मैं कवर करा दूंगा, इसी से आपके कवर हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट जो है मैंने क्वेश्चन पहले ही कराए, और यहाँ पर आपको मॉडल पेपर में भी देखने को मिल रहे हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा आपको वीडियो लगा, हम कैसा वीडियो में और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, अपना सुझाव दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो आपको भी पता है RNA का क्या होता है, RNA, ठीक है, राइबोज, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, या ऐसे कह सकते हैं ऑक्सी राइबोज शर्करा, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल भी कह सकते हैं, डीऑक्सी राइबोज शर्करा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो RNA का फुल फॉर्म होता है ये। और बताया RNA से ही तुमको याद रखना है RNA क्या, RNA से तुमको एक चीज़ और याद रखना है इसमें, RNA इसका क्या होता है, एक रत्ना वैरायटी होती है, रत्ना, ठीक है, आप लोग तो पढ़ेंगे अभी, आम की एक वैरायटी है रत्ना, ठीक है, उसका जो क्रॉस होता है नीलम इंटू अल्फांसो, ठीक है, क्रॉस होता है, ये इससे बनी होती है नीलम और अल्फांसो से। ये भी एक ट्रिक है जिससे आप ये वैरायटी के क्रॉस को भी याद रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसके पेरेंट्स जो होंगे नीलम और अल्फांसो रहेंगे RNA से, ठीक है, ऐसे से बताता चलूँगा जहाँ जहाँ आपको ट्रिक वाला कुछ भी मिलेगा। तो नेक्स्ट है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? आर्थ्रोपोडा के 4 लक्षण पूछा गया है, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा के कार्य पूछा गया है, ठीक है, विटामिन C के महत्व के बारे में बताया गया है, अमीबा की प्रचलन के बारे में बताया गया है, आपको पहले ये सब क्वेश्चन मैं करा चुका। एपिलैक्टिस क्या होता है इसके बारे में पूछा गया। इनके सारे के हम क्वेश्चन आपको दिखा देंगे यहाँ पर आंसर क्या क्या है, ठीक है, ये मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए आंसर यहाँ पर, ठीक है, कि बच्चे कहने लगते हैं कि आंसर सर जो है अत के भी दे दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आर्थ्रोपोडा के 4 लक्षण, इसमें आपका क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है आपका वो कैसा होता है, खुला होता है, यानी कि ओपन होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों में क्या है कि जो रक्त है वो किस में चलता है, धमनियों में चलता है, सिराओं में चलता है, ठीक है, ठीक है, जो धमनियाँ होती है सिराओं के अंदर बंद रहता है, लेकिन ऐसा कीटों में नहीं होता है। आपको पता है कि संघ आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा, कैसा, सबसे बड़ा है ये संघ, सबसे बड़ा संघ कोई पूछे क्या है, सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो कहोगे आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। नेक्स्ट है इनका शरीर त्रिस्तरीय, द्विपार्श्वीय सममित और विखंडी रूप में खंडित होता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, इनका शरीर त्रिस्तरीय, ये 3 स्तर के होते हैं, मतलब कि एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, समझिए, इनके शरीर में 3 लेयर्स होती हैं। द्विपार्श्वमित मतलब कि जैसे कि आपका ये चीटा है, ये तुम कीट मान लो, काकरोच मान लो, ठीक है, काकरोच घर में आसानी से मिल भी जाएगा, ठीक है, तो ये काकरोच है, अच्छा नहीं बनाया कोई बात नहीं, लेकिन हंसना मत, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, काकरोच है। काकरोच को अगर 20 से काटोगे इस प्रकार से तो ये बराबर भागों में बट जाएगा, ठीक है, अगर तुम्हें ही बराबर भागों में बांटना हो, 20 से तुमको काटा जाए तो क्या होगा, तुम्हारा 2 बराबर भागों में बट जाओगे, इसी को बोलते हैं द्विपार्श्व सममित, यानी कि जब 2 बराबर भागों में बट जाए कोई वस्तु, कोई जो आपका जीव है उसको हम बोलेंगे द्विपार्श्व सममित, यानी कि बाईलैटरल, ठीक है। वहीं पर त्रिज्या सममित किसको बोलेंगे, जब जैसे कि आप मान लो तुम्हारा जो है ये सरसों का फूल है, सरसों का फूल है, ठीक है, सरसों में कितने पेटल्स होते हैं, 4 पेटल्स होते हैं, याद रखिएगा 4 पेटल्स होते हैं। अब इसको किसी भी एंगल से काटोगे, किसी भी एंगल से काटोगे हमेशा बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है, हमेशा बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो उसे बोलेंगे हम त्रिज्या सममित, ठीक है।
ये भी आपको ध्यान रखें, बॉटनी में आप लोग पढ़े होंगे। द्विपार्श्वमित आप समझ के इसको बराबर भागों में हम बांट सकते हैं, उसी को बोलेंगे द्विपार्श्वमित। विखंडी आपको बताई है क्या है, एक तो उसका सिर होता है, फिर वक्ष होता है, फिर उदर होता है, ठीक है। हेड, एब्डोमेन, ये सभी चीज़ें आपकी पाई जाएंगी इसमें, ठीक है। और खंडित तो आपको बता ही दिए क्या है, ठीक है। शरीर के प्रत्येक खंड पर प्रायः एक जोड़ी संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। अब ये पाद क्या है भाई, ये पाद मतलब कि इसमें आपके जो पैर होते हैं, ठीक है। शरीर के प्रत्येक खंड पे जो आपका शरीर होता है उसके जो खंड होते हैं उनके प्रत्येक खंड पर प्रायः एक जोड़ी जो है संधि युक्त जो है पैर पाए जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखो क्या है इसमें, इनके शरीर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र और श्रृंगिकाएं तथा भोजन प्राप्त करने के लिए मुखांग पाए जाते हैं। तुम सीधा इसको एग्जाम्पल लेना है कोई भी, अब जब भी हो तो आप लोग काकरोच को ध्यान रखें। काकरोच जो होता है, अब काकरोच जो देखो उसकी जो आंखें होती हैं वो संयुक्त होती हैं, संयुक्त नेत्र होते हैं, वो तो ऐसे दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। संयुक्त नेत्र होते हैं। दूसरी चीज़ श्रृंगिकाएं का मतलब होता है जो आपकी एंटीना, जैसे आप काकरोच देखते हो उसके आगे दो जो है एंटीना मतलब दो ऐसे मतलब कि खड़े बाल होते हैं, वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, वो एक्चुअली बाल नहीं होते, वो होते हैं एंटीना, जिसे हम श्रृंगिकाएं कहते हैं। जैसे कि आप टीवी चलाने के लिए क्या करते हो, छत पर एंटीना लगवाते हो, ठीक है। उसी को जब नहीं चलता है तो इसको हिलाते इधर उधर ताकि सिग्नल पकड़ ले, तो वो सिग्नल का ही काम करते हैं। काकरोच जो होता है, काकरोच की दो आगे ये श्रृंगिकाएं होती हैं, एंटीना होती है, वो एक प्रकार से सिग्नल का काम करती हैं। उसी से वो देख लेता है कहाँ पर भोजन है और कहाँ पर जो है खतरा है, ये सभी चीज़ें उसी से वो पता कर लेता है, ठीक है। ठीक है, देखो कितना होशियार होता है। आप लोग देखिए काकरोच को, तो वो इसी को ही मूवमेंट करता रहता है, इसी से पता कर लेता है सब कुछ। भोजन प्राप्त करने के लिए मुखांग होते हैं, और भोजन जब मिल जाता है उसको खाने के लिए जो मुखांग होते हैं, जैसे कि हम लोगों पे मुँह होता है उसी प्रकार से इसके बाद भी मुखांग होता है, उसी के द्वारा ये खाता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में और डिटेल में जब काकरोच पढ़ोगे तब पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, चयनात्मक अवरोध किस भांति कार्य करता है, लाभदायक पदार्थों को माता के शरीर से भ्रूण के शरीर में प्रवेश करता है, ये हानिकारक पदार्थ नहीं है, ये हानिकारक पदार्थों को नहीं ले जाता है। अब सुनो ये क्या है, अब तुम लोग देखे होंगे जैसे कि जिसे मतलब कोई बेबी हुआ, ठीक है। अब बेबी जो होता है, बेबी की जहाँ पर नाभि होती है, नाभि से जो है जो पैर उसकी मदर होती है, ठीक है, मदर है ये, मदर की जो नाभि होती है उसके साथ एक कनेक्टिंग जो है आपका एक पाइप नुमा होता है संरचना, ठीक है, पाइप नुमा होता है जिसके द्वारा जो है भोजन को आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। मदर से जो है बेबी के पास पहुंचता है, तो ये जो इसमें जाता है ये क्या है, इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा, जिसे हम लोग आम भाषा में नार बोलते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इससे जो है इसमें भोजन जो ट्रांसफर होता है उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। इसी प्रकार से ये जीवों में भी होता है, और इसी प्रकार से ये तुम्हारा जो है किसमें, ये तुम्हारा पौधों में भी होता है। पौधों में कैसे आपको पता चलेगा, आप मटर की फली लें, मटर की फली को जब आप तोड़ेंगे तो उसी में देखेंगे जो बीज लगा होता है, यानी कि जो मटर का दाना होता है वो जो फली के जहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है, मटर का दाना मतलब ये मटर का दाना है और इससे जो जुड़ा होता है जहाँ पर अंदर, तो उसी को ये क्या है, उसका प्लेसेंटा है, जो भोजन है जो इसी के थ्रू उसको मिला है ये मटर के दाने को, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये प्लेसेंटा के बारे में ही है। यह विकसित होते भ्रूण को पोषण देता है, ठीक है, पोषण देने का कार्य करता है, या भ्रूण में ऑक्सीजन को उपलब्ध कराता है। भाई जब बेबी जब पेट के अंदर होता है तो उसके अंदर जो भोजन या ऑक्सीजन जो है सब कुछ उसी के थ्रू जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका भ्रूण में बनने उत्सर्जित पदार्थ को रुधिर की सहायता से माता के शरीर में पहुँचाता है, ठीक है। उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं, जैसे कि जो यूरिन वगैरह है, तुम्हारा मलमूत्र है, पसीना है, ये सब क्या उत्सर्जित पदार्थ है, ठीक है, ये सभी उत्सर्जित पदार्थ के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आपका विटामिन सी। विटामिन सी क्या है भाई साहब, विटामिन सी वो एक विटामिन से क्वेश्चन ज़्यादातर आप लोगों में पूछा जाता है विटामिन से रिलेटेड। नेक्स्ट है कोलेजन तंतु हड्डियों में, मैट्रिक्स दांतों में डायटाइन के निर्माण में प्रयोग होता है। कमी के कारण स्कर्वी मसूड़े के लाल सरोड़ मतलब कि जो विटामिन सी है इसका तुमको साइंटिफिक नेम याद रखना है, इससे होने वाली बीमारी याद रखना है, ये सोर्स किसका ज़्यादा है। तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी रोग होता है इसके कारण। और इसमें तुम्हें क्या रखना है, और स्कर्वी रोग होता है, और इसमें इसका सोर्स क्या है, बेस्ट सोर्स जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है वो बारबेडोस चेरी में पाई जाती है। किसमें, बारबेडोस चेरी में, उसको आप मत याद रखिए। चाहे इसके बाद आंवला अमरूद, जी हाँ दोस्तों, अमरूद में पाई जाती है। ऐसा लग रहा होगा कि अमरूद खट्टा नहीं होता है तो उसमें कैसे पाई जाती है, लेकिन पाई जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक। आंवला के बाद अमरूद में पाई जाती है। उसके बाद में जो आप नींबू और के फसल बोल सकते हैं, नींबू, ठीक है। नेक्स्ट है
अमीबा में प्रचलन किस प्रकार होता है? तो अमीबा में प्रचलन कूटपात के द्वारा होता है, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट है एपिगैलेक्टिस से क्या समझते हैं? तो ये क्या है? स्तनधारियों में आहार नाल तथा श्वसन नलिका का ही संधि स्थल होता है। कैसा? संधि। स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी समझ रहे हो? समझ रहे होगे तुम लोग, इतना समझ जाओगे। स्तनधारी क्या होते हैं? आहार नाल तथा मानव श्वास नलिका का ही संधि स्थल है। इस भाग में भीतरी नसिका रंध्र खुलते हैं। श्वास नलिका के ऊपर एक छोटी उपस्थि का टुकड़ा होता है जिसे हम एपिगैलेक्टिस कहते हैं। मतलब कि जो हमारी श्वास नलिका होती है, अब देखो आप श्वास ले, जब आप श्वसन करते हैं, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, ये भाई किसी का हाँ, ये इसका मुंह है, ठीक है, लग रहा है मुंह, ये मुंह हो जाएगा। यहाँ से जो है, यहाँ से यहीं पर जो है एक श्वसन नलिका होती है। आप खाना खाते, देखो आप डायरेक्ट मुंह से श्वास ले सकते हैं, मुंह से जो है आपकी ऑक्सीजन को जो खाना खाते हैं, तो यहाँ से जो ये जाता है खाना, अब किस में जाएगा? आगे तो दो नलिका होती है, एक श्वास नलिका होती है और एक तुम्हारी जो है उसकी भोजन की नलिका होती है, ठीक है, पेट में जाने के लिए। तो अब जो यहाँ पर एक कुछ चीज़ लगी होगी ना, अब इन्हीं के पास में जो है ये लगी होती है, क्या तुम्हारी एपिगैलेक्टिस, ठीक है, गैलेक्टिस, गले से याद रखते हो, गले में, ठीक है। तो आहार न श्वसन नलिका का ही संधि स्थल, जो ये दोनों आपस में रहते हैं, इन्हीं को बोलते हैं संधि स्थल पर, ठीक है, यहीं पर ये लगा होता है। नेक्स्ट है, ये आपके हो चुके हैं। अब तुमको बात कर लेते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आप पूछे जाएंगे, आपके 4 नंबर के होते हैं। जीव द्रव के भौतिक और जैविक गुणों के बारे में वर्णन करना है। केचुए के पट्टी उत्सर्जी की अंक का निम्नांकित चित्र बनाइए। रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया समझाइए। स्कंदन समझ रहे हो? ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ब्लड कैसे जमता है, उसके बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या? खरगोश के हृदय के आंतरिक संरचना नामांकित चित्र के द्वारा इसकी क्रिया को विधि को समझाइए, ठीक है। उस खरगोश का हृदय यानी कि मनुष्य का हृदय, क्योंकि ये खरगोश भी क्या है? स्तनधारी, मनुष्य भी क्या है? स्तनधारी है, ठीक है। स्तनधारी का मतलब होता है ऐसे जीव जो दूध उत्पन्न करते हो, जो दूध देते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अमीबा में होने वाली प्रचलन की विधियाँ का विस्तार है। तो अमीबा जो होता है, इसमें प्रचलन की विधियाँ जो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में विस्तार में बताइए। या फिर नेक्स्ट आपका काकरोच के मादा जननांगों का चित्र सचित्र वर्णन करें। मैथुन, अंडकवच, निर्माण, इसके बारे में आपको बताना है, मतलब कि पूरी जो लाइफ साइकिल है काकरोच की वो बताना है इसमें। नेक्स्ट है इसमें, या फिर आप टिप्पणी कर सकते हैं, जैसे कि गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमोसोम, ठीक है। संयुक्त नेत्र किस में पाई जाती है, आपको पहले बता चुके हैं। अब आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। संयुक्त नेत्र किस वर्ग में पाए जाते हैं या किस जीव में पाए जाते हैं, ठीक है, किस फाइलम में पाए जाते हैं, ऐसा ही आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका मियोसिस। अब ये मियोसिस क्या होती है? मियोसिस बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन को, अर्धसूत्री विभाजन को। जैसे कि आपको पता होगा एक समसूत्री होता है, एक अर्धसूत्री होता है। जो समसूत्री होते हैं, समसूत्री में क्या होता है, इसमें जो है आपके एक कोशिका से, यानी कि एक मदर सेल से आपकी 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2, कितनी? 2 बनती हैं। वहीं पर अर्ध की बात करें तो इसमें 4 बनती हैं। तो इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो। एक तो इसके वैज्ञानिक नाम कौन, मतलब कि इसके जो साइंटिस्ट हैं वो कौन से हैं? समसूत्री के फ्लामिंग है, और अर्धसूत्री की खोजकर्ता कौन है? फार्मर एंड मूरे हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो। फार्मर एंड मूरे के कितने बेटे थे? फार्मर एंड मूरे के बेटे थे 4, ठीक है। बाकी समसूत्री सम अब ऐसे रखो, सम यानी कि 2। सम कोई भी पूछता है अगर सम संख्या कितनी होती हैं तो क्या कहोगे? 2 होती है, 4 होती है, क्या बोलोगे? 2 ही तो बताओगे, सबसे पहले कौन बताओगे? 2, यानी सम संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं, तो 2 आपकी ये से, ठीक है। तो ऐसे मतलब कोरिलेट करके याद रख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है तुम्हारी सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। पिछली बार मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से बताया था आप लोगों को। पुरानी वीडियो आप लोग देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पिछली बार मैंने जो बताए थे वो फंसते भी हैं या नहीं होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ताकि आप भी एक सही मार्ग चुन सकें, कैसे आपको पढ़ाई करना है, कहाँ से पढ़ाई करना है, ठीक है। उत्सर्जन किसे कहते हैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें जो है आपका वही चीज़ें आपको करने होंगे। लाभदायक कीटों, मधुमक्खी के, ये आपको मधुमक्खी का पूरा जीवन चक्र को बताना होगा, कैसे कैसे इसमें होता है कार्य, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो आई होप ये पेपर आपको देखकर अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इस प्रकार से पेपर आएगा, ठीक है। तो 2024 यूपी बोर्ड के लिए आप तैयार रहिए। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आपका मॉडल पेपर तो आ गया, आप लोग देख लीजिए।